कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बेटे नूं ईडी दे सम्मन ते रंधावा भड़के क्या केंद्र जिन्ना मर्जी धमका लवे वादे तो पिछे नहीं हटांगे। मजीठिया बोले किसानी तो ध्यान भटकाउण दी कोशिश। 27 अक्तूबर नूं जलंधर दे ईडी दफ्तर च पेश होणगे रणिंदर सिंह। रेलवे विभाग ने लिया 28 अक्तूबर तक पंजाब च माल गड्डियां ना चलाउण दा फैसला। किसान बोले केंद्र कर रही बचकानियां गल्लां, विरोधी भी होए मोदी सरकार दे दवाले। पराली साड़न दा पक्का हल कड्डेगी केंद्र सरकार। 3 तो 4 दिनां च तैयार होवेगा नवा कानून, सुप्रीम कोर्ट च कीता दावा। कैनेडा च ब्रिटिश कोलंबिया दी सूबाई चोणां च पंजाबी मूल दे 8 उम्मीदवार जेतू। साडिया जगमीत सिंह दी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नाल संबंधित। महबूबा मुफ्ती दे तिरंगे ते अपमान वाले बयान खिलाफ बीजेपी ने फहराया पीडीपी दफ्तर ते तिरंगा। पीडीपी च वधी बगावत, 3 लीडरां ने छड्डी पार्टी। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह ने 27 अक्तूबर को ईडी के सामने पेश होना है। एबीपी न्यूज ने इस मामले च वड्डे खुलासे किए सन। सब तो पहले जानते हैं आखिर ये मामला है कि इनकम टैक्स विभाग की यह उही रिपोर्ट है जिस दे आधार उत्ते एबीपी न्यूज़ ने साल 2018 च खुलासा किया सी कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह के स्विस बैंक च खाते ने। 2 साल पहला विखाई गई इस रिपोर्ट कारण अमरिंदर परिवार ने एबीपी न्यूज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सी, पर हुण फिर एबीपी न्यूज़ की खबर उत्ते मुड़ मोहर लगी है। पूरे मामले च ईडी ने रणिंदर सिंह नूं सम्मन भेज के 27 अक्तूबर नूं पुछगिछ लई बुलाया है। ईडी तो पहला इनकम टैक्स विभाग ने काले धन के इस मामले की जांच की सी। रिपोर्ट विच खुलासा होया सी काले धन की पूरी खेड साल 2005 च शुरू हुई सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह साल 2005 च मुख मंत्री सन। साल 2007 च कैप्टन ने पंजाब चों सत्ता गवा दी सी। रणिंदर दियां 4 विदेशी कंपनियां चों 3 के खाते च करीब 30 करोड़ रुपए सन। अज रुपए के मुकाबले जो डॉलर की कीमत है उस हिसाब नाल ये रकम वध के 41 करोड़ हो चुकी है। ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर इन्ना पैसा रणिंदर के खाते च कित्थों आया। जदों मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सवाल पूछा गया तो सुनो उन्हां की जवाब दिता। सर ईडी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਮਿਆਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। चाहे अमरिंदर सिंह कुछ नहीं बोल रहे पर असीं तुहानूं इस मामले च कमाई का यह नैटवर्क समझाउने आ। स्विट्जरलैंड के HSBC बैंक च रणिंदर के करीब 30 करोड़ रुपए जमा सन। इनकम टैक्स की जांच मुताबक रणिंदर ने जुलाई 2005 च स्विस बैंक च अकाउंट खोलिया सी। 22 जुलाई 2005 नूं रणिंदर ने जेनेवा के HSBC बैंक च जकरांता ट्रस्ट बनाया। जकरांता ट्रस्ट ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड च रजिस्टर्ड 4 कंपनियां का टेक ओवर किया। 4 कंपनियां की 100% शेयर होल्डिंग रणिंदर के जकरांता ट्रस्ट के कोल सी। इनकम टैक्स विभाग मुताबक फरवरी 2007 च 4 कंपनियां के खात्यां च 30 करोड़ रुपए जमा सन। इनकम टैक्स विभाग मुताबक ट्रस्ट दीआं कंपनियां राहीं लंडन और दुबई च जायदाद खरीदी गई। खुद अमरिंदर सिंह ने दुबई की मैरीना मैंशनस प्रॉपर्टी की डील की। मामले का खुलासा 2011 च मनमोहन सिंह की सरकार दौरान होया ਅਤੇ ਜਾਂਚ शुरू हुई। अमरिंदर सिंह लगातार अपने बेटे के स्विस बैंक खात्यां तो इनकार करते रहे ने।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ ਜਗਰਾਂਦਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾ ਫਿਰੰਗੀ ਪਾਣੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਫਿਰੰਗੀ ਪਾਣੀ ਟਰਸਟ ਰਣਿੰਦਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦਿਪਤੀ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਸਾਲ 2012 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। मतलब ये कि पैसे किते जब्त ना हो जान, इसलिए समा रहिंदे उन्हां सुरक्षित कर लिया गया। देखिए, कोर्ट केस उन्होंने इसलिए किया था कि उनको ये लगता था कि ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है। अमरिंदर सिंह से खुद अगर मैं 2014 से 2018 के बीच में कहूं तो 2 या 3 बार मैं अपने इंटरव्यू में ये सवाल पूछ चुका हूं। तो और वो इस सारे का भंडा जो है वो मोदी सरकार और अरुण जेटली के सिर फोड़ते थे और कहते थे कि फ्रांस से झूठे दस्तावेज मंगवाए गए हैं जिसके आधार पर ये मुझे फिक्स कर रहे हैं, मेरे परिवार को फिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये पूरी इनकम टैक्स रिकॉर्ड की फाइल पढ़ी तो मैं भी हैरान था कि ये सारा मामला तो 2011 में यूपीए 2 के टाइम शुरू हुआ और जितनी भी सीबीडीटी की जांच हुई है वो तमाम दस्तावेज 2015 से पहले आ चुके थे। 2015 के बाद तो केवल वो दस्तावेज आए हैं जो इस ट्रस्ट से रणिंदर सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी साली के ट्रस्ट को न्यूजीलैंड में सारा अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे लगा कि ये 2011 और 2013 के मामले को आगे क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। स्विस अकाउंट च नाम, पता, जन्म स्थान, पिता दा नाम, माता दा नाम, सौरे दा नाम, साली दा नाम ते दस्तखत सब कुछ रणिंदर दा सी। फिर भी कदे रणिंदर ये मनन लई तैयार नहीं होए कि विदेशी खाते ते ट्रस्ट उन्हां दे ने, क्योंकि अजिहा करन नाल उन्हां नूं करोड़ां दी काली कमाई दा हिसाब देना पैंदा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह लई सियासी संकट खड़ा हुंदा। पैसों के इस लैन देन उत्ते इनकम टैक्स विभाग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨਿਯਮ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 277 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 177 181 ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, ये आरोप इसलिए लगते हैं बार बार, राजनीतिक तौर पर इसलिए सियासत होती है क्योंकि अगर हम देखें 2016 में लुधियाना की कोर्ट में इनकम टैक्स ने सारे दस्तावेज रख दिए थे तो ईडी को इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। जब भी जिस मामले में देरी लगती है तो इस तरह से सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज पहले भी अपनी खबर पर अडिग था और मैं ये आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब हमने 2018 में ये खबर की तो अमरिंदर सिंह ने अमृतसर की कोर्ट से इस पर इंजक्शन ऑर्डर ले लिया था। हमने ये केस लड़ा और पूरे दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे कि हम कोई भी चीज गलत नहीं कह रहे हैं, हमने सबको बराबर मौका दिया है। तो वो इंजेक्शन ऑर्डर की स्टे को अमृतसर की कोर्ट ने खत्म किया और बाद में अमरिंदर सिंह ने इस केस में समझौता किया। सो कुल मिलाकर उसी केस में अब दोबारा जो 2016 की जांच का हमने 2018 में हवाला दिया था, इनकम टैक्स की पूरी फाइल दिखाई थी और ये पूरा मामला मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे यूपीए 2 में जो है वो जांच का विषय बना था और सीबीडीटी की जांच हुई थी पूरे मामले पर। सो मेरा कहना यह है कि जो चीज सच और तथ्यों पर आधारित होती है वो अडिग रहती है, चाहे उसमें वक्त लग जाए। और अब अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर को बुलाया गया है। 27 अक्टूबर को उनको जालंधर में ईडी ऑफिस में पेश होकर इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। हालांकि अमरिंदर शुरू से ही ये कहते आए कि उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं है और उनके बेटे का भी ये कहना है कि मेरा कोई खाता या कोई ट्रस्ट विदेश में नहीं है, पर बावजूद उसके जो दस्तावेज हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं और उसको लेकर अब सियासत भी होगी, अब सवाल भी पूछे जाएंगे, जवाब भी देने पड़ेंगे। इन तमाम चीजों पर आगे भी जो है वो हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद दसांगे कांग्रेस ने ईडी दे संबंधी टाइमिंग उत्ते क्यों सवाल चुके ने। कैप्टन के बेटे रणिंदर नूं ईडी के समन उत्ते सूबे की सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस ने ईडी के समन नूं किसानां लई उठी आवाज़ नूं दबाउण की कोशिश दस्सिआ है। पंजाब सरकार के मंत्रियों ने इस नूं केंद्र की बौखलाहट किया है।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਮਿਆਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੇਖੋ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਈਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ देखो की बनता हुआ रॉन्ग एटीट्यूड है। ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। प्रेशर बिल्टअप करने के लिए ये अब किसानों के मुद्दे हैं, स्टेटों के साथ फेडरल स्ट्रक्चर पे सीधा अटैक हो रहा है। तो इस सारी चीज़ों से के लिए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वैसे भी इन चीज़ों में के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया पंजाब के हक में, पंजाब की किसानी के हक में, तो वो खड़े रहेंगे। देखो सेंटर बुखलाहट च आ गया, बुखलाहट च आके ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਗਨ, ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਅਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਈਡੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ही। बीजेपी सरकार बनने के बाद केंद्र में ईडी ने ढीले से काम किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को यह मौका मिला, क्योंकि 2014 की बाड़मेर रैली में नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि अमरिंदर सिंह के स्विस अकाउंट हैं, लेकिन बावजूद उसके 2018 तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 2016 में इनकम टैक्स ने लुधियाना में केस फाइल कर दिए और अब भी 4 साल से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए कांग्रेस को या फिर अमरिंदर सिंह को यह मौका मिल गया कि ये ऐसे वक्त में क्यों दिया गया है जब पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है, या इस चीज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ, क्योंकि विधानसभा में अमरिंदर सिंह ने बिल पास किया है, इसलिए इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ये जायज है, सवाल उठना जायज है, क्योंकि 2016 से 2020 तक बीजेपी की सरकार ने केंद्र में रहते हुए ये देरी तो की है। ईडी ने पूछताछ सख्ती से नहीं की, ये मामला आगे नहीं बढ़ा, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਵਿਧਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਫॉर them। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ ਫੇਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਰੇ ਮਾਮਲਾ 2016 ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।